गोरी कव्वी और कालू कव्वा अपने तिनकों के टूटे फूटे घोंसले में रहते थे। सुबह सवेरे कव्वों की पड़ोसन चिड़िया उनके पास आती है। कव्वो उठो, सूरज सर पर आ गया है, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगे? चिड़िया की आवाज सुनकर कव्वे उठ जाते हैं। चिड़िया, तुम भी ना सुबह सवेरे ही आ जाती हो। गोरी बहन, पक्षी सुबह सवेरे ही दाना लेने जाते हैं, अगर देर हो जाए तो दाना नहीं मिलता। गोरी, कल मैं गया था चिड़िया के साथ, आज तुम जाओगी? कालू जी, मेरे तो पेट में बहुत दर्द है, आज तुम जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। आपस की लड़ाई छोड़ो, अगर किसी ने नहीं जाना तो मैं तो जा रही हूँ। चिड़िया, रुको रुको, गोरी कहा ना आज तुम चली जाओ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम पहले कव्वे हो जो सो कर भी थक जाते हो। चल चिड़िया, ये बुढ़ा तो नहीं जाने वाला। तुमने मुझे बुढ़ा कहा? बुढ़ा ही कहूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी चिड़िया के साथ दाना लेने चली जाती है। गोरी, तुम उस तरफ जाओ और मैं वो सामने वाले पेड़ों की तरफ जाती हूँ। पहले खुद दाना खा लेंगे और फिर बाद में हम अपने अपने परिवार के लिए ले जाएंगे। चिड़िया, जो मिला हम आपस में मिल बांट कर खाएंगे। ऐसे चिड़िया और गोरी कव्वी अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। थोड़ी दूर गोरी कव्वी को एक मीठा फल मिल जाता है। गोरी कव्वी पीछे मुड़कर चिड़िया की तरफ देखती है। चिड़िया तो अभी दाना की खोज कर रही थी। चिड़िया ने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा, ये फल तो मैं अकेली ही खा लेती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया 2 दाने लेकर आ जाती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, क्या तुझे मिला है कुछ? गोरी, तुम चिंता ना करो, हमारी भूख मिटाने के लिए ये 2 दाने ही काफी हैं। गोरी अपना फल खाने के बाद चिड़िया से भी एक दाना लेकर खा लेती है। अब हमने तो दाना खा लिया, अब हम आगे जाती हैं। तुम अपने पति कालू के लिए दाना ढूंढ लेना और मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया और गोरी कव्वी और आगे जाने का फैसला करती हैं। उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी मीठे मीठे रसीले अंगूर खा रही थी। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, बूढ़ी फाख्ता बैठी अंगूर खा रही है। चिड़िया और कव्वी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती हैं। बूढ़ी अम्मा जी, ये अंगूर कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तो कोई अंगूर की बेल नहीं है। माँ जी, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमें भी बता दें ये बेल कहाँ है, हम भी अपने अपने बच्चों के लिए अंगूर ले जाएंगी। चिड़िया बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर एक सूखा पेड़ है, उस सूखे पेड़ पर एक अंगूरों की बेल है जो पूरी तरह अंगूरों से भरी हुई है। अंगूर अंगूर, हमें अंगूर मिल गए। सुनो कव्वी, वो बेल कोई साधारण अंगूरों की बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूरों की बेल है। अगर लालच किया तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर चिड़िया और कव्वी उस सूखे पेड़ की तरफ चली जाती हैं। स्वागत है चिड़िया और कव्वी, क्या आप मेरे अंगूर खाने आई हैं? गोरी कव्वी चिड़िया से पहले ही जल्दी जल्दी बोलती है। बेल जी, हमने तो दाना खा लिया है, मगर हमारे बच्चे भूखे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अंगूर लेने आई हैं। हमें बूढ़ी फाख्ता ने सब बता दिया है, हम लालच नहीं करेंगी। तो ठीक है, मैंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। तुम दोनों मेरे पके हुए अंगूर के गुच्छों में से एक एक अंगूर का गुच्छा ले सकती हो। चिड़िया और गोरी कव्वी बहुत खुश होती हैं और एक एक गुच्छा अंगूर का तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों देखो, आज मम्मा क्या लेकर आई हैं। अंगूर अंगूर, मम्मा आज अंगूर लाई हैं। मम्मा, मुझे भी अंगूर बहुत पसंद है। अब तो मेरे बच्चे हर रोज अंगूर ही खाएंगे। आज बूढ़ी फाख्ता ने हमें एक जादुई अंगूर की बेल का पता दिया है। कालू कव्वा तो पके हुए अंगूर देखकर उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी काली गोरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए अंगूर लेकर आई है। कालू जी, ना मेहनत ना ही ज्यादा उड़ना पड़ेगा, अब तो हम हर रोज
ऐसे ही बैठे बिठाए अंगूर खाएं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा पड़ोसी थे। दोनों ने अपने अपने घरों के पास एक खेत में खरबूजे की खेती की हुई थी। दोनों के खरबूजे अब पकने लगे थे। मम्मा मम्मा जल्दी चले, मैंने खेत में देखा है कुछ खरबूजे पके हुए हैं। हम पके हुए खरबूजे तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। गुड़िया बेटी, आप खेत में जाइए और मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया खेत में जाकर खरबूजे की बेलों को उठा उठा कर देखती है और पके पके खरबूजे बेलों से तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में पहुंच जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी सुनो, आप पके हुए खरबूजे टोकरी में डालकर बैलगाड़ी पर रखो और मैं कौवों से मंडी के भाव पूछ कर आती हूँ। कौवे भैया, मेरे खेत के खरबूजे तो पक चुके हैं, मैं अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है आजकल मंडी के भाव क्या चल रहे हैं? चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी कौवी मंडी गई हुई है भाव मालूम करने, वो आने ही वाली होगी। इतने में गौरी कौवी भी आ जाती है। गौरी, कैसे हैं मंडी के भाव, क्या तेज हैं या कम? कालू, मंडी तो बहुत तेज है, खरबूजे के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जाते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत से सारे ही पके हुए खरबूजे तोड़ लेती हूँ। चिड़िया जाती है और गौरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू कालू, मंडी तो बिल्कुल बैठी हुई है, बहुत कम दाम है खरबूजों के। चिड़िया के खरबूजे बहुत सस्ते दामों बिकेंगे। तो फिर तुमने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी सस्ते दामों अपने खरबूजे और हम बेचेंगे महंगे दामों। कैसा? इसलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला था। गुड़िया बेटी, अच्छा ही हुआ जो हमने खरबूजे तोड़ लिए, मंडी भी तेज है, अच्छा मुनाफा होगा हमें। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती हैं। इन दिनों मंडी में खरबूजे की मांग बहुत कम है, इसलिए चिड़िया मैं ये खरबूजे 500 से ज्यादा मैं नहीं खरीद सकता। कबूतर भैया, मांग कम है खरबूजों की, फिर उन दुष्ट कौवों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया कबूतर की दुकान से आगे जाती है। नाना चिड़िया, मैं ये खरबूजे नहीं खरीद सकता, मंडी में खरबूजे का कोई खरीदार नहीं है। चिड़िया निराश होकर और आगे जाती है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं अपने खरबूजे दूसरी मंडी जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा दे सकती हूँ, 600 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। मम्मा, अगर हमने अपने खरबूजे ना बेचे तो सारे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, मुनाफा तो मिल रहा है। हाँ बेटी, ऐसा ही है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे चील व्यापारी को बेचकर पैसे लेती हैं और घर जाती हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी खेत में बैठे हुए थे। चिड़िया उनके पास जाती है। गौरी, तुमने तो कहा था कि मंडी बहुत तेज है। मैंने तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे खरबूजे कम दामों में बिके। गौरी, तुम जो भी कर लो, मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बुलबुल कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, मैं भूखी हूँ, मुझे एक खरबूजा दे दो। ना, चल चल भाग यहाँ से, ये कोई मुफ्त का माल नहीं है। तेरे खरबूजे खेत में ही सड़ेंगे। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक खरबूजा दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुलबुल बहन, एक क्या तुम 2 ले जाओ, वैसे भी मंडी में खरबूजों के भाव बहुत कम हैं। बुलबुल चिड़िया से 2 खरबूजे लेकर खुशी खुशी चली जाती है। उस दिन चिड़िया अपने खेत से सारे खरबूजे तोड़ लेती है, मगर गौरी और कालू कौवा तो अभी तक खरबूजे महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, हमारे खेत के खरबूजे पककर तैयार हैं, मगर हम अपने खरबूजे अभी नहीं मंडी लेकर जाएंगे, जब भाव ऊपर जाएंगे फिर ही हम मंडी जाएंगे। हाँ, हम चिड़िया की तरह सस्ते खरबूजे नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है। सब सोए हुए थे। जब रात को बादल की जोर की गरज के साथ सबकी आंख खुल जाती है। गुड़िया बेटी, बहुत जोरों की बारिश है। अच्छा ही हुआ जो हमने सस्ते खरबूजे मंडी में बेच दिए, वरना सब तबाह हो जाता। गौरी, बारिश बहुत तेज है और हमारे खरबूजे भी पक कर तैयार हैं। ऐसा ना हो कि खरबूजे गल सड़ ही जाएं। कालू, कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, सुबह जाकर देखेंगे।
صبح بھی ہو جاتی ہے، بارش رک گئی تھی۔ کوا اور کوی اپنے کھیت میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی خربوزوں کی بیلیں پانی میں تیر رہی ہیں اور سارے کے سارے خربوزے گل سڑ کر بکھر چکے ہیں، سب تباہ ہو چکا تھا۔ کالو، ہم لٹ گئے کالو، اسے تو اچھا تھا کہ ہم بھی چڑیا کی طرح اپنے خربوزے سستے داموں ہی بیچ دیتے۔ زیادہ منافع کے لالچ میں ہم تھوڑے سے بھی گئے۔ پھر کوا اور کوی کھیت میں بیٹھے روتے رہتے ہیں اور انہیں ان کے لالچ کی سزا